हे व्हाट्सअप लेजेंड। तो जैसा कि पीछे आप देख पा रहे हो, वो एक परेश रावल कहता नहीं मेरा दिल धक 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 हो रहा है, वैसे आज सबका दिल धक 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 हो रहा होगा। बिकॉज 6 बजे आज 1 जून को आने वाले हैं एग्जिट पोल। अब ये एग्जिट पोल एग्जैक्टली होते क्या हैं, और अगर एग्जिट पोल एक वर्ड है तो इसके साथ साथ एक दूसरा वर्ड भी होता है जिसको हम लोग ओपिनियन पोल बोलते हैं। तो ये दोनों एग्जैक्टली हैं क्या, इनके बारे में ही हम आज इस वीडियो में देखेंगे। जिस समय ये वीडियो आपको मिल रही होगी उसी समय जितनी भी न्यूज चैनल हैं नियरली उसके आधे से 1 घंटे के बाद, चूंकि ये वीडियो आपको 6 बजे तक मिल जाएगी, और उसके आधे घंटे 1 घंटे के बाद आपको लगभग एग्जिट पोल का रिजल्ट भी पता चलने लगेगा। तो वहां जाने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको दोनों में डिफरेंस बताया गया है और इसके पीछे कौन से लीगल बैकिंग है, मतलब कि कौन से कानून इसके ऊपर बात करते हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। सो स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ इफ्तिखार अली खान ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मीमांसा IAS, बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जैक्टली एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल होते क्या है। बहुत सिंपल सा, मान लीजिए कि मैं वोट अभी डालने जा रहा हूं पोलिंग बूथ पे, तो बाहर ही कोई आया संवाददाता वाला के हमसे पूछने लगा, अरे भैया कैसे हो, ठीक हो तुम, अब बताओ क्या हाल है, किसको वोट डालोगे, क्या करोगे क्या नहीं करोगे। हम चुप बैठ के चले गए। मतलब कि वोट करने से पहले जब आपका ओपिनियन लिया जाए, वोट आप अभी नहीं किया, अभी करने वाले हो, उससे पहले ही आपसे पूछ लिया जाए। ये जरूरी नहीं है कि ये पोलिंग बूथ पर ही हो, कहीं पर भी हो सकता है। वोटिंग से पहले जब आपसे कुछ रुझान लिए जाते हैं, जब आपका कोई ओपिनियन लिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपिनियन पोल बोला जाता है। उसके बाद जब जिस दिन वोटिंग हो रही होती है, सपोज दैट मैं वोटिंग करने गया और मैं वोटिंग करके बाहर आ रहा था, तो मुझसे एक संवाददाता आ गया, एक पर्सन आ गया, वो माइक लिए एकदम मुंह में घुसड़ दे रहा है, कह रहा हाँ से हाँ सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है वोटिंग के संबंध में। तो उसमें ये नहीं पूछा किसको वोट दिया, वो थोड़े से आपसे घुमा फिर आगे क्वेश्चन पूछेगा। वो पूछेगा क्या मुद्दे रहे आपके। तो अगर मान लीजिए आपने कहा हाँ मेरे लिए बेरोजगारी मुद्दा था, हाँ मेरे लिए महंगाई मुद्दा थी, बस इतना क्वेश्चन उसको पता चल गया तुम किसको वोट करके आए हो। क्योंकि जब चुनाव हो रहे होते हैं तो इस तरह के जो पार्टीज होती हैं वो अपने मैनिफेस्टो में बताती हैं कि उनका मेन मुद्दे क्या हैं। अब जैसे 2024 का जो इलेक्शन था उसमें हर जगह जो इंडिया गठबंधन था उसने कहीं ना कहीं महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, इन सब के ऊपर, संविधान के ऊपर बात की है। तो वोटिंग से निकलने के बाद अगर मैंने उनसे बोला कि हाँ यार महंगाई मेरे लिए मुद्दा था, हाँ बेरोजगारी मेरे लिए मुद्दा थी, हाँ संविधान को बचाना मेरे लिए मुद्दा था, तो ये एक अंदाजा लगाया जाता है, रुझान लगाया जाता है कि ये वोट किसको गया है। वही इसके बरक्स अगर पूछा जाता है कि हाँ धर्म आपके लिए मुद्दा है, तब भी अंदाजा लगाया जा सकता है। तो डायरेक्ट नहीं पूछा जाता बल्कि अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि आपने किन मुद्दों के ऊपर रह के आपने वोटिंग की है। तो बस ध्यान रखिएगा, जो ओपिनियन पोल होता है वो वोटिंग करने से पहले होता है, और जो एग्जिट पोल होता है वो वोटिंग करने के बाद का डेटा होता है। अब यहां पर एक बात समझने की कोशिश करिएगा। अभी इस साल जो 2024 के लोकसभा इलेक्शन हुए उसमें लगभग 7 फेज में लगभग 44 दिन इलेक्शन चला। तो जब पहला फेज हुआ होगा इसका मतलब एग्जिट पोल वहां पर भी ले लिया गया था, दूसरा फेज हुआ होगा एग्जिट पोल वहां पर भी ले लिया गया होगा, तीसरा फेज हुआ वहां पर भी एग्जिट पोल हो गया होगा। तो आंसर है उसका हाँ, सबका एग्जिट पोल हो जाता है। तो सबने पहले ही क्यों नहीं पब्लिश कर दिए। तो इसके बारे में यह बोला जाता है, यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 126 के तहत यह रिस्ट्रिक्शन लगाती है, जितनी भी एग्जिट पोल एजेंसीज हैं उनके पर यह रिस्ट्रिक्शन होती है कि जब तक पूरा इलेक्शन खत्म ना हो जाए, और जिस दिन आखिरी इलेक्शन हो रहा हो वो पूरा इलेक्शन ना खत्म हो जाए, आखिरी दिन वाला भी, जिस टाइम आखिरी दिन वाला इलेक्शन खत्म होगा उसके आधे घंटे के बाद से आप अपना एग्जिट पोल लॉन्च कर सकते हो। तो पॉइंट ये है कि एग्जिट पोल जो होता है वो पहले फेज से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसका जो पब्लिकेशन होता है, जो उसको पब्लिश किया जाता है, वो आखिरी फेज का इलेक्शन जब खत्म होता है, उसकी पूरी वोटिंग जब खत्म होती है उसके आधे घंटे बाद से पब्लिश होना स्टार्ट होता है। जैसे आज 1 जून को अभी इलेक्शन चल रहा है और 6:30 बजे तक आपका इलेक्शन चलेगा, और 6:30 बजे के आधे घंटे बाद लगभग 7 बजे से आपका एग्जिट पोल आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो बाउंडेशन लगाई है ये किसने लगाई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगाई है। और ये किस एक्ट के तहत लगाई है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 126 के तहत ये लिमिटेशंस लगाई गई हैं। और ये जो बातें मैंने आपसे बोली यही सारी बातें मैंने यहां पर लिख दी हैं। एक बार देख लेते हैं, अगर आपको नोट्स बनाने की जरूरत होगी तब भी आप इसको अपने नोट्स बनाने के रूप में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले व्हाट इज एग्जिट पोल,
आफ्टर वोटिंग, मतलब कि वोटिंग के बाद होता है। ओपिनियन पोल क्या होता है? वोटिंग से पहले होता है। एग्जिट पोल क्या काम करता है? ये प्रिडिक्ट करता है, ध्यान रखिएगा, ये प्रिडिक्ट करता है एक्चुअल रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द वोटर्स। भाई जाहिर सी बात है, जैसे मैंने भी आपको बताया क्या मुद्दे रहे, तो इसके आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि एग्जैक्ट रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि वोटर का सिर्फ बिहेवियर जाना, ओपिनियन पोल में सिर्फ और सिर्फ वोटर का बिहेवियर जाना जाता है। लीगल बैकिंग के बारे में यहां पे मैंने लिख दिया है कि एक सेक्शन 126A जो है, जो जिसपे आपका एग्जिट पोल होता है, उसको बैन किया गया है। कब से? जब से इलेक्शन स्टार्ट होता है और तब तक जब आखिरी पोल पड़ जाए, उसके आधे घंटे के बाद से आप चीजों को कंटिन्यू कर सकते हो। ये सारी बातें मैंने यहां पे लिख दी है। ध्यान रखिएगा, ये जो रूल है सेक्शन 126A, ये किसके ऊपर लागू होता है? एग्जिट पोल के ऊपर। ओपिनियन पोल के ऊपर ऐसा कोई भी लॉ या रेगुलेशन नहीं है। और एक बात और भी बोल देना चाहता हूं कि एग्जिट पोल, ये जरूरी नहीं है कि जो एग्जिट पोल में रिजल्ट आ रहे हो वो हमेशा उसी तरीके से हो जैसे कि एग्जिट पोल में आते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि एग्जिट पोल में जो रिजल्ट बताए गए वो कुछ और थे और एक्चुअल रिजल्ट कुछ और था। अब ये क्या होगा? आज एग्जिट पोल में बहुत कुछ पता चल जाएगा, लेकिन रियल में क्या होगा वो आपको 4 जून 2024 को पता चल जाएगा। आई होप किसी की भी सरकार बने, काम अच्छे से करे, नहीं करेगी तो अब की बार आपको पता ही है कि जनता जाग गई है और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो जनता जो है रेडी है। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं।